मित्रों नमस्कार, जय माता दी। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने पांच अध्याय सुन चुके हैं और आज छठी नवरात्रि है। तो छठी नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम आपको षष्ठों अध्याय और सप्तमी सातवां अध्याय, छठा और सातवां अध्याय संयुक्त रूप से सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमको अष्टमी तक ही सुनाना है और 13 अध्याय होते तो अष्टमी तक हमको 13 अध्याय को समाहित करना है। तो इसलिए हम, और इसमें आपने देखा पांचवें अध्याय में वो आकर के राक्षस ने अपने स्वामी के लिए उनसे पाणिग्रह करने के लिए दुर्गा जी का इतना दुस्साहस कि उनसे उनको वर्ण करने की अपेक्षा कर ली और उन्होंने कहा कि ठीक है, आपने जो रखा, उनकी विनम्रता को आप देखिए। उन्होंने कहा कि एवं तद्बली सुमोन संभव चात वीरवान किंग करो में प्रतिज्ञा में लालुस्तापुरा। हमने अब चूंकि प्रतिज्ञा पहले की ली कि जो लोग हमें युद्ध में पराजित करेगा उससे ही मैं पारिग्रहण करूंगी, तो इसलिए मैं असमर्थ हूं। आप उनसे जाकर के मेरा निवेदन स्वीकार बता दीजिए कि अगर वो आकर के मुझे युद्ध करके वर्ण कर सके तो ठीक है, मैं तत्पर हूं, लेकिन अगर वो पराजित हो गए तो कोई बात ही नहीं। तो सतम गच्छमयोक्तम एते तत्सर्वमाद्रता तथा चक्षुषाय सुरेंद्राय सच युक्तम करो तत्। जाकर के सुरेंद्र से अपने बता दिए, जो भी उचित तो समझेंगे वो करेंगे। तो इसके बाद अब छठा अध्याय शुरू होता है और छठे अध्याय को शुरू करने से पहले माँ भगवती का हम स्मरण करेंगे, उनका ध्यान करेंगे। ओम नागाधीश्वर विश्राम फड़ प्रोत्तम सूररत्नावली दे भाष्य देहलताम दिवाकर निभाम चंद्रा नेत्रयुब्धास्ताम माला कुंभ कपाल नीरज कराम चंद्रार्चूड़ाम पराम सर्वेज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतये। ओम ऋखिर्वाच। ऋखिर्वाच कहने से पहले मैं उसका अर्थ भी ध्यान का बता दूं। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का, पद्मावती देवी नायिकाओं में पद्मावती का बहुत ही सौंदर्य, अपार सौंदर्य वाली होती हैं, उनका चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं, नागों के फणों से सुशोभित होने वाली मणियों के विशाल माला से उनका देहलता उद्दीप्त हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है, 3 तेज उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथों से माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं और तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऐसी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऋषि कहते हैं, देवी का एक कथन सुनकर कि जाकर के जैसा उचित समझो, जो कोई पराजित करेगा उसी के साथ करूँगा, ये सुनकर बड़ा अमरस हुआ, उसको बड़ा गुस्सा आया। दैत्यराज के पास जाकर जब समाचार विस्तार पूर्वक का सुनाया, दूध के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठे और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन बोला। धूम्रलोचन क्या बोला? हे धूम्रलोच, तो तुम स्वसैन्य परिवारता तमानाय बलादृष्टा केशा कृष्ण विवलम तत्परित्राणदा कच्चिदत्युत्तिष्ठते पराव शांतव्योम रोवापि इच्छो गंधर्व युवा। हमको यक्ष गंधर्व में से कोई हरा नहीं सकता है। उस देवी का ये साहस कि मुझसे कहे कि युद्ध करो, आकर के जाओ, उसका पकड़ करके बाल पकड़ करके उसको खींचते हुए, केश पकड़ करके खींचते हुए ले आओ। ऋखिर्वातेनाज्ञाप्ता शीघ्रम सदैत्यो ध्रुमलोचनाभृतं षष्ठा सहस्राणां सुरं दूतो सरदुष्टातां तु देवी त्वयिनाचलसेतां जगोदच्चे प्रयाहितमूलं सुमनिसंव्यो न चेत् प्रीत्यात् भूति मद्भर्तात् भविष्यत् ततो ग्लान्यामि इसकेशा कृष्ण बलम्। अब शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर ध्रुमलोचन दैत्य गए। वो भी उन्होंने कहा कि अगर नहीं चलोगी तो मैं झोटा पकड़ के खींचता हुआ ले जाऊंगा। तो देवी बोली, तुम्हें दैत्यों के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं भी बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकते हो? ऋखिर्वाच इत्युक्ता सुविधावत्तां सुरुधूम्रलोचनां हुंकारिणी तंबस्वं सा चकाराम्बिका तथा अधकृतं महासैन्यं सुराणां तथाम्बिकाम् अवर्षाक्तिस्तैः तथा शक्तिपरस्वतैः ततो दुष्यता कोपात् कृत्वा सार्धं सुभैरवं पवाता सुरसेनायां सिंहो दीप्या सुवाहना। देवी
कि यूँ कहने पर असुर धूमलोचन उसकी ओर दौड़ा और तब अंबिका ने होम शब्द के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। होम नाम से ही वो भस्म हो गया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों के विशाल सेना और अंबिका में एक दूसरे के ऊपर तीखे शायकों मतलब बाणों से, शक्तियों से, फरसों से आक्रमण आरंभ कर दिया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों के सीना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों से, कुछ को जबड़ों से और इस तरीके से सबको उसने भक्षण कर लिया। उस सिंह ने अपने नखों से कितनों को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मार करके कितनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। विच्छिन्न भाव सिरतास्तीन तथा परे वज्रुद्रम कोष्ठादन्येतां दुष्केशाव थरेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन कैष्णां देव्या वाहिनीनाथ कोपना श्रुत्वा त्वं सर्वं देव्या नीतं ध्रुवनूतनं परं च चैतं कृष्णं देवी कृष्णनाथ तथा सुगोप्तैत्यात्पति शुंभा पुरस्फुरिताधरा आज्ञाप्याहमश्च चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्ड बलैर्भि परिवारतो तद्गच्छद् गत्वा चास समानुयतां लो केशेष्वाग्रबद्धाय दिवा संशयोधि तदा शेषायुधे सर्वैः सुरैर्भिः निन्दितां तस्यामतायां दुष्टायां सिंहे जमीन पाते शीघ्रमागम्यतां बद्धा गृहीत्वा तां का। सुमन ने जब सुना कि देवी ने धूमलोचन असुर को मार डाला है तो सेना को सफाया कर डाला, तो उसने चंड और मुंड नामक दो महादैत्यों को फिर भेजा। हे चंड और मुंड, जा करके तुम उसको लेकर के आओ। अब जब जिसकी बुद्धि पूरी विवेक चला गया तो क्या करेगा, मतलब अभी चंड मुंड बचे, उनको भी समाप्त होना है। तो इस प्रकार उनको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र तथा समस्त आसुरी सेना भी ले जाओ, सब कुछ दे दिया। तो इस दुष्ट की हत्या होने तथा सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांध कर साथ ले आओ और लौट आना, ये कहकर उन्होंने चंड और मुंड को भेज दिया। इसलिए अब जो है छठा अध्याय समाप्त हो गया, सप्तमा अध्याय शुरू हो रहा। सप्तवें अध्याय का भी हमको ध्यान करना एक मर्यादा है, आवश्यक है, अपेक्षित है। तो उसमें है ओम ध्यायेम रत्नपीठे सुकुलपट्टिम शृणतिम श्यामलांगीम निस्त्रैकांघ्री ससरोजे सकल धराम वल्लकीं वादयन्तीं कल्हारबद्धमालां विनिमितबल संचोलिकां रिक्तवस्त्रां मातंगीं शंखपात्रां मधुरमधमतां चित्रकूटाशिभालां। हे मातंगी देवी का मैं ध्यान करता हूँ। वे रत्न सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही हैं। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। वे अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं तथा कल्हार पुष्पों की माला धारण किए वीणा बजाती हैं। उनके अंग में कसी हुई चोली शोभा पा रही। वे लाल रंग की साड़ी पहने हाथ में शंखपात्र लिए हुए, उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है और ललाट में वेदी शोभा दे रही है। तो ऋषि कहते हैं तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंडमुंड और दैत्य चतुरंगी सेना लेकर वहां पहुंच गए। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे सिंहासन पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी का क्या स्वरूप है, मंद मंद मुस्कुराती थी। वो जान रहे कि खरपतवार आ रहे हैं, भी देखो इनका भी वही गति होगी जो पहले वालों की हो चुकी है। कुछ लोग उनके दैत्य लोग तत्परता से उद्योग करने, किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने कुछ, सब चालू हो गए। तब अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध आया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख लाल पड़ गया, ललाट में भौएं टेढ़ी हो गई और वहां से तुरंत विकराल मुंह काली प्रकट हुई। कारी कराल बदना विष्कांतात पासनी द्वीप चर परिधाना शुष्क मांसात भैरवा अति विस्तार वदना जिह्वालन भीषणा निमग्ना रक्तनैना नादा पूरी दिमुखा शा वेगेन पतिता घातयन्ती महासुरान सैन्य तत्र सुरारीणाम भक्ष्य तद्बलम। तो मुंडों की माला से भूषित उससे शरीर मुख सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। बिल्कुल उन पर मुख बहुत विशाल था, जीभ लपलपा रही थी, मतलब काली का रूप का पूरा दिग्दर्शन आपको हो रहा। नक्सिक वर्णन काली माता जी का है। उनकी आंखें भीतर की धसी हुई कुछ लाल थी। वे अपने भयंकर गर्जन संपूर्ण दिशा की गुजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी, उन सबका भक्षण करने लगी, सबको खाने लगी। वे पार्श रक्षकों, अंकुशधारी, महावतों, योद्धाओं
और घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती। इस प्रकार घोड़े, रथ, सारथी, साथी सैनिकों के मुंह में डालकर वो इतने बड़े भयानक रूप में चबा रही थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा लेती, किसी को पैर कुचल जाती, किसी को छाती पकड़कर गिरकर वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों पे काली ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को ये भारी सैदा समाप्त कर। इस प्रकार देवी ने असुरों को सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। ये देख चंड और अत्यंत भयानक काली देवी के दौड़ा तथा महादैत्य मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा से तथा हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया, चारों तरफ से। वे अनोखो चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में प्रकट होकर अट्टहास किया। उस समय उसके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों के प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई पड़े। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में लिए हुए हम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसे तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड तो गए, चंड तो खेल हो गए। अब मुंड की बारी है। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल हो गई और भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथों में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देव, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध में तुम शुंभ और निशुंभ का स्वयं ही वध करना। यहाँ लाए हुए इन चंडमुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा। क्या कहा? देवी, तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इसलिए संसार में अब तुम्हारे मेरे विग्रह रूप का जो भाग है उसको चामुंडा नाम से पुकारा जाएगा। तुम्हारी ख्याति चामुंडा नाम से होगी। इस प्रकार के 7वां अध्याय भी यहीं पे संपन्न होता है। अब कल मित्रों हम 8, 9 दो अध्याय आपको सुनाएंगे। मतलब कल होगी सप्तमी और अष्टमी के दिन 10वां, 11वां और 12वां और 9वीं के दिन समापन होगा 13वें अध्याय से। तो इस प्रकार से मित्रों, मैं नहीं जानता कि बहुत लोग व्यूज़ कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। कुछ लोगों को ये धार्मिक चश्मे से देखते हैं कि हिंदू धर्म का है या किसी और, तो ऐसा नहीं। हमारा जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है, सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सबके कल्याण की बात करते हैं। हमारे धर्म में आतताइयों के लिए ही हिंसा है, सज्जनों के लिए कोई हिंसा नहीं। सब लोग सब खुशी से रहें, सबके लिए भी माँ का प्रसाद रहता है। माँ पूरी मानवता का कल्याण करना चाहती है। तो इसलिए मित्रों, निरपेक्ष भाव से ये दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सुने, बड़ा कल्याण होगा। हम इसका कोई वॉच टाइम नहीं देख रहे, इसमें क्या रेवेन्यू आएगी इससे कोई मतलब नहीं। हमारी रेवेन्यू बस आपका प्रेम है, आपका लगाव है। और कल मतलब आज जो है हम बृहस्पतिवार को आज समाचारों का भाग हम नहीं दे रहे हैं, इसी कारण क्योंकि दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको समाचारों से ज़्यादा, समाचार तो आप पूरा अखबार में सब कहीं पढ़ ही लेते हैं, लेकिन अगले सप्ताह से फिर समाचार हम नहीं देते, समाचारों की समीक्षा प्रस्तुत करते हैं। अगले गुरुवार को हम फिर समाचारों की समीक्षा लेकर हाजिर हो गए। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं।